नमस्कार, दराज धर्म में देख रहा हूँ आपके साथ गौरव अवस्थी। देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे होंगे कि हनुमान अजान का मामला अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। 4 तारीख तक लाउड स्पीकर हटाने के ऐलान के बाद अब जिस तरीके से जो सियासत है महाराष्ट्र की, वो राज ठाकरे को ही केंद्र बिंदु बनाए हुए। अब हो सकता है कि राज ठाकरे की जो 1 तारीख को रैली हुई थी, उसके बाद गिरफ्तारी के भी आदेश दिए जा सकते हैं। अगर कहा जा रहा है, वहाँ के जो डीआईजी हैं, डीजीपी हैं, उन्होंने कहा कि जो वहाँ के सीपी हैं, कमिश्नर है, उनके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। अगर कुछ आपत्तिजनक बोला होगा तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपसे बात करेंगे। अब राज ठाकरे की बयान के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्या कहेंगे? भैया देखो, गिरफ्तारी तो पहले ही हो गई देशद्रोह का मुकदमा लगाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के खिलाफ। अब उन्होंने अगर कोई 2-4 भाषा ऐसी तो मुझे कोई उसमें लगी नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि लाउड स्पीकर जो नहीं लगेंगे, और उन्होंने भी डबल मीनिंग में बातें करी है। जो कह रहा है एक सत्ताधारी होके, शिव सैनिक होके, कि 4 फीट या 10 फीट नीचे गाड़ देंगे, वो सांप्रदायिकता वाली बात नहीं है, क्योंकि सत्ता उनके पास है। क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला है कि लाउड स्पीकर हटा दो या आवाज़ धीमी कर लो, तो उत्तर प्रदेश में भी करा गया है। लाउड स्पीकर की आवाज़ धीरे कर दो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, और उसके बाद आप उसकी आवाज़ धीरे कर दो, और जो संवेदनशील इलाका है वहाँ से हटा दो। करीब 2.5-3 लाख लाउड स्पीकरों की आवाज़ उत्तर प्रदेश में धीमी करी गई। आज ईद वहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुई है, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई वहाँ पर दंगा नहीं हुआ। मगर राजस्थान आ जाओ आप, मैंने 1 हफ्ता पहले ही कहा था कि जिस तरीके से राजस्थान का माहौल बनाया जा रहा है, ये गहलोत सरकार वहाँ पर सो रही है। मतलब डीएम, एसपी, एसीपी, डीसीपी, एसएचओ ये कहाँ थे जब इनको पता है कि ये चौक संवेदनशील है? पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी ने धर्म के वहाँ पर भगवा झंडे वहाँ लगा दिए गए, मैंने मान लिया लगा दिए, तो क्या वो इस साल ही लगे हैं? पिछले साल नहीं लगे? और अगर इस साल लग गए, तुम्हें दिख रहा है वो संवेदनशील इलाका है, तो झंडे हटा देते। तुम्हें क्या दिक्कत थी? मगर पहले झंडे लगाने दिए गए उनको। प्रशासन सो रहा था। अब बोलेंगे कि अमित शाह उस पर कुछ करेगा, और मोदी जी कहेंगे कि देश का माहौल शांत रखो। अगर आपसे राजस्थान नहीं संभलता है, तो आप मोदी और अमित शाह के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो। आपको कुछ नहीं करना था, डीएम को ऑर्डर देना था, डीआईजी, आईजी को ऑर्डर देना था, और वहाँ पर सख्त पैरा दे के। आपको पता है वहाँ पत्थरबाजी भी हुई है, और वहाँ पर जो है वो लाठियाँ भी चली है, कुछ मुस्लिम भाइयों के ऊपर भी चली है। देखिए, उसमें हिंदू के ऊपर चले चाहे मुस्लिम के ऊपर चले, जो गलत करेगा उसके ऊपर चलेगी। मगर इनका प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, बताइए? दिल्ली में कुछ हुआ अभी आज? नहीं हुआ। अगर गलती से हो जाता तो कहते जी देखो बीजेपी ने करा दिया। कहाँ हुआ आज? शांति से हम लोग सब समझ गए हैं। वहाँ कुछ % लोगों को भड़कड़ा के, बलगला के, भीड़ इकट्ठी करने के बाद प्रशासन सोया हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ रात से चल रहा है। सुबह धारा 144 लगाई गई, कर्फ्यू लगाया गया, और पूरी रात मैं पूरे मीडिया चैनल के माध्यम से सुबह देख रहा था, छुट्टी वाला दिन है, कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन 1000 के पास मुश्किल से 20 या 30 खड़ा हुआ है। वो क्या करेगा? और बाकी जिस एरिया में ये संवेदनशील था, वो बिल्कुल एरिया में पब्लिक ही पब्लिक थी। 1 मिनट लगता है, आपको पता है, चिंगारी को आग लगने में। तो ये क्या गहलोत सरकार, पहले तो इन्होंने गेट गिराया एक राम दरबार, तब इनको संवेदनशील नहीं दिखा। वहाँ इन्होंने धारा 144 लगा के रात को 12 बजे क्या करा? धारा 144 लगा के वहाँ पर 12 बजे रात को, और चुपचाप वो पेड़ गिरा दिया। उसके बाद इन्होंने मंदिर गिराया। अब उसके बाद कहते हैं इसमें बीजेपी का रोल है। अरे जो उनका पर्चा था ना, वो पर्चा मीडिया कर्मियों के पास आ गया, जिनको गोदी मीडिया बोलते हैं लोग। क्या आ गया पता है? उसमें कहीं मंदिर लिखा ही नहीं था। उस पर लिखा था खंबे, कुछ मकान जो सड़क में आ रहे हैं, जो वहाँ का मास्टर प्लान था, और कुछ वहाँ पर फूड पार्क, पटरी और अवैध कब्जे। उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की तो लड़ाई थी नहीं। इन्होंने 300 साल पुराना मंदिर बेवजह गिराया, मूर्तियाँ खंडित करी। बीजेपी ने कैसे गिरवा दिया? अमित शाह ने ऑर्डर दिया था, मोदी जी ने ऑर्डर दिया था। निकाय में वहाँ पे बीजेपी, भैया निकाय में बीजेपी है, ऑर्डर तो डीएम के पास राज्य सरकार के पहुँचे हैं। ये क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? ये खुद मुद्दा भटका के ये कह रहे हैं इलेक्शन आ गया। अगर इलेक्शन आ गया तो इनको तो सख्ती करनी चाहिए। इनको तो वहाँ की पब्लिक को इतना काम करके दिखाना चाहिए कि देखो जी, बीजेपी वाले कुछ नहीं करते। उत्तर प्रदेश मॉडल जाके देखिए आज आप। उत्तर प्रदेश मॉडल में सारे त्योहार शांति से निपटाए जा रहे हैं। गुजरात देखिए। ऐसे तो बीजेपी के पास अब 18-20 राज्य हैं, 16 राज्य है, राम जाने। हमें ना बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से, ना झाड़ू से। मगर जो बंदा अच्छा काम करेगा, हम उसको तो अच्छा बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे अच्छा? और अगर अच्छा बोलना बंद कर दे, तो क्या मैं पप्पू जिंदाबाद बोलूँ? क्या मैं खुजली जिंदाबाद बोलूं? क्या बोलूं मैं, आप बताओ? अगर आज आपको पता है यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, पता है आपको? छोटा सा मुद्दा है, 2 मिनट की मैं आपको बताना चाहूँगा। राजधर्म मीडिया के माध्यम से, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, और जर्मन जो है
वो एक तरह से यूक्रेन का साथ दे रहा है, थोड़ा बहुत, खुल के नहीं दे रहा। मगर मोदी जी को बिजनेस के काम से या जो उनकी विदेशी कूटनीति है वो चौड़े होकर शेर का बच्चा बनकर जा रहे हैं। उनका रशिया दोस्त है। क्यों? ये सिर्फ एक शेर ही कर सकता है ये काम। उन्होंने कहा आप लड़ रहे हो, मैं अमन और शांति के लिए जा रहा हूँ, कि जो चीज़ लड़ाई से जीती नहीं जाएगी शांति से जीती जाएगी। और इस युद्ध का परिणाम नहीं निकलेगा, इसको बैठ के एक टेबल में निपटा लो। राजस्थान में जो आज घटना हुई है, इनके पास पुलिस कम पड़ गई, इनके पास इन्होंने आर्मी मांगी, नहीं तो ये लेटर लेके घूमते कि देखो हमने आर्मी मांगी थी, हमने मिलिट्री मांगी थी। राजस्थान में इतने लाख पुलिसकर्मी, हजारों पुलिसकर्मी है, इनको छोटे से एक जिले में जहाँ झगड़ा हुआ है, पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुआ, ना भगवान करे हो, इनको वहाँ पर पुलिस नहीं लगाई गई। अब गहलोत सरकार चुप है। देखिए हम कह रहे हैं अमन और शांति बनाए रखे। अरे अमन और शांति बनाए रखने के लिए वहाँ पर आपको पुलिस प्रशासन लगाना था। आपका डीएम कहाँ था जिस टाइम पे वो मंदिर टूट रहा था ना? वहाँ पर 200 पुलिसकर्मी खड़े कर दिए उन्होंने। पता क्यों खड़े कर दिए? कि माहौल खराब हो जाएगा। अच्छा वहाँ माहौल खराब हो जाएगा, वहाँ का माहौल नहीं खराब हो सकता? 300 साल पुराना मंदिर इन्होंने गिराया है, जो उस प्लान में नहीं था। इसका अंजाम इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, अब पब्लिक को सब पता है। राजस्थान की सरकार यही तो कह रही है कि अब इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी ये सब करा रही है वहाँ पे तुष्टीकरण। इसका मतलब बीजेपी की विपक्ष में बैठने के बाद भी इतनी चल रही है कि पुलिस को और वहाँ के प्रशासन को दबा रही है। मतलब बीजेपी का इतना बड़ा दबदबा है। आप बताइए प्रशासन, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। राजस्थान सरकार अभी कांग्रेस की है। एक ट्वीट सोनिया गांधी जी का और एक ट्वीट राहुल गांधी जी का नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने पता क्या लिखा है? मोदी जी को वो ज्ञान बांट रहे हैं। अच्छा ऐसा परिवार है गांधी परिवार, जिसको ये दो नेता हजम ही नहीं हो रहे। अभी तो कोई तीसरा चौथा आया नहीं है, एक मोदी और एक योगी। अगर कोई गलती से और आ गया तो ये कितनों से, उनको पता क्या ज्ञान बांट रहे हैं कि मोदी जी देश का माहौल खराब हो रहा है, आप आगे आइए। आपको आगे आने से किसी ने रोका हुआ है? आपके आगे कांच के शीशे लगा दिए क्या? आप आगे आओ ना, आप भी बोलो राजस्थान में आके कि ये जो गड़बड़ हो रही है। अभी वो क्या है कि अभी उनका ध्यान जो है ना कहीं और है। किसका? सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी मालूम है आज कहाँ? राहुल नेपाल में है। देखिए वो नेपाल में क्यों है सुनिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब वो मंदिर जेनऊ और वो गंगा खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अब जो वोट लेना है, पढ़े लिखे मुस्लिम, पढ़े लिखे हिंदू और जागरूक नागरिक हिंदुस्तानी, किसी भी धर्म का सांप्रदायिकता खत्म करो। वो पता किसको वोट देता है? वो योगी और मोदी को इसलिए वोट देता है, उसको विकास चाहिए। अभी एक भाई यहाँ बोल के गया, पता क्या बोल के गया आपको? आपने शायद उसका मीडिया के माध्यम से आप नहीं कवर कर पाए। कह रहा भैया बेरोजगार कर दिया लोगों को, अगर बेरोजगार करोगे तो पत्थर ही तो मारेंगे। अरे वाह भाई वाह। मैंने कहा तो फिर एक काम करो ना भैया, देखिए ये मेरी बात सुनिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो है ना, ये वेस्टर्न कल्चर को मानते हैं। इनका कुर्ता पजामा गायब है इसमें। ये देखिए आप ये जो वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें इनका कुर्ता पजामा गायब है। कुर्ता पजामा कहाँ मैं बताऊं? उसमें क्या है ना, अब इन्होंने टी शर्ट पहन ली है, वो वाली, वो जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना। अच्छा वैसे ये कुंवारे हैं, टी शर्ट पहनी ब्लू कलर की। अब कुर्ता पजामा पहनने के बाद थोड़ी देर बाद ऐसे करना पड़ता है, गर्मी लगती है ना इनको, एसी में बैठे रहते हैं। अब इन्होंने टी शर्ट पहन ली है राहुल गांधी जी ने। और किसको? आप लोग भी उसकाते हैं मीडिया वाले होके। हमें मालूम नहीं रहता। आपको नहीं मालूम है बब्बू कौन है? आपको नहीं मालूम है खुजली कौन है? सुन के आप लोग खुद पक गए, मगर पब्लिक को भड़काते हैं। भैया कौन है खुजली? आपको खुजाते नहीं हो आप? अरे खुजाते हैं तो खुजली हद हो गई भैया। दिल्ली में बुरा मानने, देखो बुरा वो मानता है मेरी बात का जो दारू पीता है। मुझे एक बंदा कह रहा है भाई साहब आप केजरीवाल के खिलाफ मत बोला करो। अभी 3-4 दिन पहले मेरे को पकड़ गया, मैं डर गया भाई। मैं भले 100 किलो को, मैं डर गया। मैं कहा भाई क्या हुआ? कह रहा आपको क्या परेशानी है अगर एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही है? मैंने कहा भाई आपको क्या दिक्कत है? कह रहा भाई मैं खरीदता हूँ। कहता है एक पैकेट में डबल धमाका है। मैंने कहा वाह, मतलब कुछ लोग उनके काम से खुश भी है, खुश है। उनका भी बयान लो आप कि दिल्ली में पानी तो पीने का मिल नहीं रहा। भाई साहब यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, आप अस्पतालों में जाकर देखो, जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं वो आरओ में पानी नहीं पीते। आप कह रहे हो मोदी जी अमित शाह। अरे आप दिल्ली को तो सुधार दो। आप पूरा भारत भ्रमण कर रहे हो, कभी आप हिमाचल होते हो, कभी आप गुजरात होते हो। मैं केजरीवाल को वोट दूंगा, मैं दिल से दूंगा वोट। मैं झाड़ू को नहीं मानता था, झाड़ू हम लोग घर में लगाते हैं। कुछ लोग झाड़ू लेके डांस कर रहे हैं। अरे महाराज झाड़ू लेके क्यों डांस कर रहे हो? झाड़ू लेके कोई नाचता है? मगर अगर आपका चुनाव चिन्ह झाड़ू है और देश हित में काम कर रहा है, अभी इनके झाड़ू के तिनके जो है ना वो 4 राज्यों में बिखर गए। अब ये बो रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसे बांधेंगे। दिल्ली में जगह जगह झुग्गियों में जाके देखो आप, जहाँ इन्होंने बोला फ्री का पानी मिलता है, वहाँ पीला पानी आ रहा है, हरा पानी आ रहा है। क्या वो बेचारे आरओ लगवाएंगे? अच्छा
दिल्ली के जहांगीरपुर में जब हुआ था तो राहुल गांधी बोले थे लोकतंत्र की हत्या, लेकिन राजस्थान में हुआ उस पर कुछ बोलेंगे? भैया वहाँ लोकतंत्र की हत्या इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो कांग्रेस शासित राज्य है। वहाँ पर देखिए इनको बयान में स्क्रिप्ट में दिया जाता है, मैंने आपको पहले बताया। मैं कोई मोबाइल पर्चा वर्चा लेके नहीं बोल रहा, ना इतना कोई रट सकता है। इनको पहले ही बताया जाता है। वो 3 इडियट्स देखी थी आपने, जिसमें एक बंदा था उसको एक पर्चा दिया था, उस पर्चे को आके आमिर खान ने बदल दिया। वो चमत्कार और बलात्कार और बलात्कार और चमत्कार देश देश में फैलाएंगे, विश्व विश्व में फैलाएंगे। इनको एक पर्चा दिया जाता है, उस पर्चे में जो स्क्रिप्ट लिखी होती है वो स्क्रिप्ट को इनको पढ़ाया जाता है। कभी ये मनरेगा बोलते हैं, कभी ये किसान बोलते हैं, कभी ये फसल बोलते हैं, कभी ये कहते हैं इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। वो मशीन खोज रहा हूँ मैं 5 साल से, क्योंकि देखो मैं भी 15-20 हज़ार रुपये रो पीट के कमाता हूँ। मुझे वो मशीन मिल जाए कि इधर से आलू डालें और उधर से सोना निकले, मैं अपना घर में 2-3 सोने के डली निकाल के और आराम से लेटा करूंगा, मैं भी न्यूज़ देखा करूंगा। दूसरा ये कहते हैं कि देखिए, कौन कहता है पता है? कौन? पप्पू। ये जो चील और पक्षी है ना, इनको भी मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया है। इनको किसने बेरोजगार कर दिया? पत्थरबाज इस देश में बेरोजगार हुए हैं। बुलडोजर योगी का नहीं है, बुलडोजर न्याय के लिए, अन्याय के लिए चल रहा है, न्याय के लिए नहीं चल रहा। और जो भी देश विरोधी गतिविधियों में क्रिमिनल होगा, आपको पता है, आप उत्तर प्रदेश की खबरें देखे जाकर, आप अपने मीडिया चैनल में भी आप डालते होंगे, रोज 50-60 अपराधी ऐसे तख्ती ले लेके जा रहे हैं। अब बोले क्यों? बोले भैया खुद ही आत्मसमर्पण कर देते हैं, थोड़ी सजा कम होगी और मकान टूटने से बच जाएगा। 3-3 लाख रुपए के इनामी बदमाश, 5-5 लाख रुपए के इनामी बदमाश क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको योगी का डर है। इनको योगी बाबा भी हजम नहीं हो रहा। अरे भाई, योगी बाबा बीजेपी का है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। योगी मॉडल अपनाओ। अगर ये राजस्थान में सख्ती करे तो क्या ये करौली घटना, आपको पता 70 दुकानें जलाई गई है। ये केजरीवाल जी अगर 2 दुकानें जलाई होती ना कहीं बीजेपी शासित राज्य में, तो छाती पीट पीट के वहां पर और कहते ये बीजेपी द्वारा करा गया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी, अमित शाह जी, आपका कहाँ है, आपका प्रशासन कहाँ है? आज आप करौली में क्यों नहीं गए? मंदिर गिराया, वहाँ नहीं गए। गेट गिराया, भाई गेट सड़क के किनारे था, उसके ऊपर राम दरबार था, वहाँ नहीं गए। अरे भगवा, सुनिए, भगवा ध्वज लगा था, कुछ % मुस्लिम भाइयों को बरगलाया। देखिए, जहर फैलाने वाला काम नहीं करना चाहिए। आज ईद का दिन है, भगवा ध्वज लहराया था। ये जाके डीएम से कहते भैया ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ लगाए तो लगे रहने दो, कल परशुराम जयंती है और कल अक्षय तृतीया भी है। ये हर साल लगाते हैं, राम जाने लगाते हो, आप जाके उस चौक पे लगा दो, हम वहाँ का भी नहीं उतरवाएंगे। चौक तो चौक है, किसी चौक में किसी का नाम लिखा है। और मैं तो कह रहा हूँ चौक का नाम ही APJ अब्दुल कलाम चौक कर दो, चाहे वो शहीद चौक हो, उससे भी झगड़ा खत्म है। इन्होंने बोला पहले वो झंडा हटाने दो। क्या हटाने दो? जब हटाएंगे फिर कह दिया इन्हें लगाने दो। आपको मालूम है झंडा हटा है, फिर लगा है, फिर दोबारा लगाया गया, हटाया है, फिर लगाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ माहौल खुद बनाया गया। ये कुछ % लोगों को भड़का के वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। अपना AC वाले कमरे में अपना आराम से बैठे होंगे, कहेंगे देखिए। और जो मुस्लिम भाई वहाँ चैन और अमन के साथ ईद मनाना चाहते थे, अब वो बेचारे कोई इधर कोई उधर अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पा रहे होंगे। वो देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, परेशान सारे ही होते हैं। कर्फ्यू सबके लिए लगता है। राजस्थान हो और चाहे कोई भी राज्य हो, जहाँ पर बीजेपी फिलहाल नहीं है, वहाँ दंगे ज़्यादा हो रहे हैं। और आज के समय में थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएं होती है, मगर ना तो सांप्रदायिक माहौल फैलाओ, ना किसी की जान लो। क्योंकि आज 3 त्यौहार हैं, तीनों त्यौहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। इन्होंने राहुल गांधी नेपाल में है, अभी इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन आने के बाद ये जिनेऊ भी पहनेंगे। अब ये गुजरात जाएंगे, फिर राजस्थान जाएंगे। ये तीनों दंगों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सभी धर्मों को मानते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं, सब कुछ। वो तो सबको मानते हैं, वो निक्कर पहन के भी घूमते हैं घर में। वो देखिए, वो सब कुछ मानते हैं, मगर मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि धर्म कौन सा है। देखिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू धर्म का हूँ, मगर मैं सबको एक साथ लेता हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो, मैं सबको एक साथ लेके चलता हूँ। तो अच्छे नेता की पहचान है कि सभी धर्मों से घुल मिल के रहना। सभी धर्मों से घुल मिल के रहना, मगर वहाँ पर जब गंगा की आरती करने जाते हैं तो उल्टी आरती क्यों करते हैं वो? उसका मतलब उनको सिखाया गया। मैं पहले ही कह रहा हूँ महाराज, उनको सिखाया जा रहा है कि वहाँ पर वो उल्टा घुमाते हैं। प्रियंका गांधी जी की एक वीडियो देखिएगा, दोनों बहन भाई जहाँ जाते हैं वहाँ सपड़ा साफ हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था, इनकी पार्टी में शिक्षित नेता हैं, उनको भेजो। सचिन पायलट जैसे बंदे हैं, दिल्ली में जयप्रकाश अग्रवाल जी जैसे, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप गोदी मीडिया दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जयप्रकाश अग्रवाल जी जैसा बंदा है, उसको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया दिल्ली का, क्योंकि वो साफ छवि का इंसान है। आप बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ? और जिस दिन से वो बेचारी आत्मा रोती होगी, सुनिए, वो आत्मा रोती होगी शीला दीक्षित जी की, जिसने दिल्ली में काम करा, जैसा भी करा है, अच्छा करा बुरा करा, आज हम दिल्ली में खड़े हैं।
मगर उसकी आत्मा ये रोती होगी जब ये सड़क के किनारे बैठे थे ना अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने इग्नोर मार दिया। अगर ये उनकी 4, 5, 10 मांगे मान लेते ना तो आज केजरीवाल जी जो है यहाँ पर बैठते नहीं। अच्छा, दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर प्रियंका गांधी को बना दिया जाए? भैया देखिए, पहली बात तो ये सुनिए, आपने बहुत बढ़िया बात बोली है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जब एक बंदा सड़क से उठ के, देखो भाई गुस्से में प्रियंका गांधी बोला मोबाइल मत फेंको, देखो उनको गुस्सा है, उन्होंने अपना मोबाइल फेंक दिया 10,000 रुपये का। भैया तालियां बजाओ उसके लिए, पहले तो देखो ताली बजा दो यार। देखो गुस्सा कितनी खतरनाक चीज है। अब आप हिसाब लगा लो, गलती से अगर प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बना दिया, गलती से बोल रहा हूँ भैया, तो क्या क्या टूटेगा? सारे मोबाइल फोड़ देंगे, कुछ टीवी फोड़ देंगे। देखिए सुनिए, दिल्ली में जो चुना है जनता ने, हम उसको सर माथे ले रहे हैं केजरीवाल जी को। सुनिए ऑटो, अरे वो मैंने पूछ लिया अभी 2 दिन पहले पूछा, आई लव केजरीवाल। बोले हम तो रात को सोए थे, सुबह देखा तो लुगाई लड़ने लगी। बोले क्यों, ये आई लव केजरीवाल ये कौन है? वो सोच रही कोई लुगाई होगी। बोले नहीं, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। वो डर गई, वो कह रही आई लव, मेरे होते मेरी सौतन आ गई। अरे भैया केजरीवाल मुख्यमंत्री है। बोले नहीं, कंफर्म करिए। अरे तो उसमें दिक्कत क्या है किसी मुख्यमंत्री से प्यार करने में? आदमी से प्यार करोगे कैसे यार? कैसा चरित्र है आपका? सीएम से प्यार करोगे आप? सुनिए, आप उसको गुरु मानिए, अच्छा बंदा है, देशभक्त है। आप ऑटो वालों की इन्होंने बात करी, अरे प्यार कितनी, अब तुम परिभाषा बताओगे यहाँ पर? अब तुम इमरान हाशमी बन जाओ। भैया आज अमन और शांति का दिन है, आज लड़ाई झगड़े के बिना बात करेंगे। और सुनिए, जो पत्थर फेंकेगा, चाहे वो क्या अंसार हो, चाहे अमन हो, और चाहे वो अमरजीत हो, बुलडोजर उसके यहाँ चलना चाहिए, उससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ईद भी मनाओ, दिवाली भी मनाओ, होली भी मनाओ, मगर ये जो देशद्रोही, जो देश विरोधी गतिविधियों में ध्यान देते हैं, नमाज भी पढ़ो, हनुमान चालीसा भी पढ़ो। और ये जो भोंपू है ना, ये कलेश की जड़ है। मैं सच बताऊं, ये भोंपू, ये लाउड स्पीकर, भाई एक ही बात है, पर्यायवाची देखोगे ना, ये भोंपू लड़ाई की जड़ है। अभी थोड़े दिन के लिए उतार दो, लोग अपने काम धंधे पे लग जाएंगे, महीने 1.5 महीने बाद आवाज़ कम कर देना, सब सुनते रहेंगे, सब जगह से हटा दो। अपना पढ़ाई लिखाई करो, काम धंधे पे ध्यान दो, उन लोगों से बच के रहो। और वो खबर मत चलाओ जो कहते हैं पत्थरबाजों को बेरोजगार कर दिया, बेरोजगार पत्थरबाज बनेंगे, उन लोगों को भगाओ और उनके ऊपर भी मुकदमे लगाओ। पता क्यों? शायद उनमें से कोई बेरोजगार गलती से अगर पत्थरबाज बन गया ना, तो फिर आपके चैनल में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी।